Hello students, let's continue our chapter, and this is the last video of mechanical properties of fluids, and today's topic is applications of Bernoulli's equation. So let's continue this chapter. First application of Bernoulli's equation is speed of efflux. Speed of efflux. स्पीड ऑफ इफ्लक्स देखो क्या होता है कि सपोज कोई कंटेनर है, ठीक है। सपोज ये कोई कंटेनर है और यहाँ से ये क्लोज्ड है, ठीक है। अगर इसको ओपन कर दे तो लिक्विड हमारा बाहर निकलेगा, ठीक है। इनिशियली ये क्लोज स्टेट में है, ठीक है। अगर इसको क्या कर दे, हम ओपन कर दे तो लिक्विड बाहर आएगा। तो जो लिक्विड बाहर आ रहे हैं और जिस स्पीड से बाहर आ रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, स्पीड ऑफ इफ्लक्स, ठीक है। स्पीड ऑफ लिक्विड कमिंग आउट फ्रॉम दिस ओपनिंग इज स्पीड ऑफ इफ्लक्स। स्पीड ऑफ लिक्विड, स्पीड ऑफ लिक्विड coming out of the hole is called speed of efflux, ठीक है। जो लिक्विड बाहर आएगा इस होल से वो क्या होगा, स्पीड ऑफ इफ्लक्स, ठीक है। तो इसका हम स्पीड फाइंड आउट करेंगे। सपोज इस कंटेनर के अंदर कोई लिक्विड फील्ड है, ठीक है। यहाँ तक लिक्विड प्रेजेंट है। तो ये लिक्विड देखो ऊपर से ये ओपन है। अगर ये ऊपर से ओपन है, ठीक है, तो इस पे कौन प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, एटमॉस्फेयर। कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा इस पे, सपोज पीओ, ठीक है। पीओ क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। लिक्विड इस लेवल से कितने हाइट पर है, एच हाइट पे है, ठीक है। ऊपर जो एरिया है, मतलब इस कंटेनर का एरिया ऊपर कितना है, A1, नीचे की तरफ एरिया कितना है, A2, ठीक है। अगर इस अपने यहाँ से ये जो ट्यूब है ये क्लोज्ड है, अगर इसको ओपन कर देते हैं तो लिक्विड किधर मूव करेगा, नीचे। तो ऊपर की तरफ लिक्विड की वेलोसिटी सपोज V1, और यहाँ से जब लिक्विड बाहर रह रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, V2, ठीक है। तो ये हमारे पास दो पॉइंट्स है, वन इज दिस वन, वन इज दिस वन, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर एरिया कितना है कंटेनर का, A1। वेलोसिटी इस टैप के ओपन करने से लिक्विड किधर मूव करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा विद वेलोसिटी V1। ये क्या है, लिक्विड की हाइट H, ठीक है। यहाँ से देखो ये ट्यूब नैरो है और इसका एरिया क्या है, कम। A2 एरिया इज मीन्स A1 इज ग्रेटर देन A2, ठीक है। और लिक्विड जब A2 इस नैरो ओपनिंग से बाहर आएगा तो कितनी वेलोसिटी से बाहर आ रहे हैं, सपोज V2 वेलोसिटी से बाहर आ रहे हैं। तो इन दो पॉइंट्स पे हम क्या अप्लाई करेंगे, बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे देखो बर्नौलीज थ्योरम हम अप्लाई करते हैं। तो बर्नौलीज थ्योरम क्या कहती है इस पॉइंट के लिए, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, PO, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा PO, वेलोसिटी कितनी है, V1। तो इक्वेशन हम फाइंड आउट कर चुके हैं ना, उसी को हम अप्लाई करेंगे। प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस रो GH। ये लिक्विड कितने हाइट पे प्रेजेंट है, H हाइट पे प्रेजेंट है ना, ठीक है। अब नीचे की तरफ देखो हमारे पास, यहाँ से ये भी किसके कांटेक्ट में है, एयर के कांटेक्ट में है। तो प्रेशर यहाँ पे भी कितना लगेगा, P0 प्रेशर लगेगा, ठीक है। अब ये देखो इसका हाइट तो कुछ है नहीं, हाइट जीरो होने की वजह से ये टर्म इसकी क्या हो जाएगी, जीरो।
और यहाँ पे लिक्विड का फ्लो कितना है, लिक्विड की डेंसिटी सपोज कितनी है रो, तो रो V2² डिवाइडेड बाई 2। तो पी नोट से देखो, पी नोट क्या हुआ हमारा, कैंसिल आउट हो गया, पी नोट से पी नोट कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी अप्लाई करते हैं कि जितना लिक्विड का फ्लो नीचे आ रहा है उतना ही जितना एग्जिट होगा लिक्विड वॉल्यूम लिक्विड का उतना ही डाउन आएगा। तो A1 V1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A2 V2, ठीक है। अब ये देखो V1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, V1 की वैल्यू निकालो, क्या आएगी A2 बाई A1 इंटू में क्या आएगा V2, ठीक है। चलो उसके बाद देखो रो बाई 2, V1 कितना है A2 बाई A1 V2 का होल स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल्स टू रो V2² डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब रो से रो कैंसिल आउट हो रहा है हर जगह से, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, V2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। रो से रो हमारा कैंसिल आउट करो, ठीक है। अब रो GH कितना रह जाएगा, रो GH इज इक्वल्स टू V2² बाई 2, ठीक है। और ये कितना आएगा A2² V2² बाई A1², ठीक है, इनटू में क्या आएगा, सॉरी V2² बाई 2, ये टर्म जो है उधर जाके क्या आ जाएगी, माइनस में हो जाएगी ना, तो A2² V2² A1² और 2 इधर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। V2² देखो कहाँ कहाँ से कॉमन आ रहा है, V2² बाई 2 कॉमन आ जाएगा एक्चुअली, ठीक है। V2² बाई 2 कॉमन ले लो, V2² बाई 2 कॉमन लिया, इसको यहाँ कर लेते हैं। हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, जो लिक्विड बाहर एमिट हो रहा है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, स्पीड ऑफ इफ्लक्स हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो V2² बाई 2 कॉमन ले लो, क्या रह जाएगा अंदर 1, यहाँ देखो V2² बाई 2 तो कॉमन चला गया, 1 माइनस A2² बाई A1² इज इक्वल्स टू क्या आएगा रो GH, ठीक है। V2² बाई 2 कॉमन ले लिया, 1 माइनस A2² बाई A1², ठीक है। अब ये देखो यस ये आ गया हमारे पास। अगर हमारे पास A1 इज ग्रेटर देन A2, ये हमने कंसीडर किया था, अगर A1 बहुत ज़्यादा बड़ा है A2 से तो ये वैल्यू क्या आएगी, वेरी स्मॉल, तो 1 में से स्मॉल वैल्यू माइनस भी हो जाएगी तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो V2² हमारे पास किसके इक्वल आ गया, V2² बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, V2² बाई 2 इज इक्वल्स टू रो GH, ठीक है। V2² बाई 2 किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, रो GH के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट, रो तो हर जगह से हमारा कैंसिल आउट कर लेंगे ना, रो तो कैंसिल आउट ही हो गया हर जगह से, तो ये भी रो यहाँ से नहीं आएगा, रो हटा दो, रिमूव कर दो यहाँ से, रो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये रो रिमूव हो गया, तो V2² कितना आ गया, ये 2GH, 2 इधर गया, और ये V2 किसके इक्वल आ गया, √2GH। तो ये वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की होती है व्हेन इट इज़ फ्रीली फॉलिंग थ्रू फ्रॉम ए हाइट h, ठीक है। तो ये क्रिटिकल आई स्पीड ऑफ इफ्लक्स, इफ्लक्स जो है कोई होल से लिक्विड जो बाहर निकल रहा है उसकी वेलोसिटी है, तो वो वेलोसिटी किसके इक्वल आई, √2GH के इक्वल आ गई, ठीक है। फ्रीली फॉलिंग बॉडी की भी यही वेलोसिटी होती है, तो जो लिक्विड किसी होल से बाहर निकल रहा है वो एज अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट बाहर निकलेगा, ठीक है। बर्नौलीज इक्वेशन से हमने क्या किया, स्पीड ऑफ इफ्लक्स फाइंड आउट किया, जो लिक्विड किसी होल से बाहर निकल रहे हैं उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट की है, ठीक है। तो किसकी हेल्प से फाइंड आउट करी, बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज थ्योरम की हेल्प से। तो उसकी इक्वेशन हमें पता है क्या, P प्लस रो बाई 2 V² प्लस रो GH इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो 2 पॉइंट्स ले लो, एक यहाँ ले लिया एक यहाँ ले लिया, तो यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे यहाँ भी अप्लाई करेंगे। यहाँ देखो प्रेशर P0, वेलोसिटी V1, रो डेंसिटी रो बाई 2 V1² प्लस रो GH, यहाँ पे प्रेशर P0, डेंसिटी रो V2² बाई 2, इसकी ये टर्म रो GH टर्म यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि ये लेवल पे ही प्रेजेंट है ना, हाइट पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है।
तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी इस एच हाइट के कॉरस्पॉन्डिंग आ ही नहीं सकती क्योंकि हाइट पे ही नहीं है ये। तो ये पी से पी नॉट से पी नॉट कैंसिल आउट हो गया, रो हर जगह कैंसिल आउट कर दिया हमने। तो यहाँ पे V2 एक तरफ ले लेंगे, V2 यहाँ भी है यहाँ भी है, एक तरफ V2 ले लो, ठीक है। ये इक्वेशन आई थी हमारे पास। अगर A1 ग्रेटर है A2 से तो V2 किस अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आ जाएगा, √2GH के इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम इज वेंचुरी ट्यूब। तो वेंचुरी ट्यूब किसी भी पाइप में फ्लूइड का स्पीड फाइंड आउट करने की काम आती है, ठीक है। कोई भी ट्यूब है, कोई भी पाइप है, उसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है सपोज, तो कितनी स्पीड से फ्लो कर रहा है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करेंगे हम, ठीक है, और स्पीड ऑफ फ्लूइड फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें देखो जो वेंचुरी मीटर है उसकी ट्यूब एक तरह से ट्यूब होती है लाइक दिस, इस शेप में एक ट्यूब हो जाती है, ठीक है। इस शेप में ट्यूब रहेगी और एक ये वर्टिकल ट्यूब्स होती हैं। तो इन वर्टिकल ट्यूब्स को वहां कनेक्ट किया जाता है जिस भी ट्यूब में हमें फ्लूइड का फ्लो या फ्लूइड की स्पीड का मेजर करनी है ना, वहां इसको हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एरिया नैरो है, यहाँ पर एरिया ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या रहता है कि एरिया डिफरेंस होने की वजह से प्रेशर का डिफरेंस रहेगा, ठीक है। प्रेशर का डिफरेंस रहने से इन वर्टिकल ट्यूब्स में डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे लिक्विड राइज करेगा, ठीक है। सपोज इस ट्यूब में लिक्विड यहाँ तक प्रेजेंट है, ठीक है, और इस ट्यूब में लिक्विड पहुँच गया यहाँ तक, ठीक है। तो ये एच हाइट पे यहाँ से यहाँ तक का लिक्विड का डिफरेंस, लेवल का डिफरेंस क्या है, अलग अलग है, ठीक है। लिक्विड के लेवल का डिफरेंस दोनों वर्टिकल ट्यूब्स में क्या है, अलग अलग है। तो सपोज लिक्विड का फ्लो इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ इस पोर्शन में एरिया है A1, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है V1, प्रेशर है लिक्विड फ्लो का P1, ठीक है। इधर प्रेशर है P2, वेलोसिटी है V2, ठीक है, एरिया है कितना, A2। तो स्पीड एरिया अलग अलग होने की वजह से क्या होगा, लिक्विड का प्रेशर भी अलग अलग होगा और लिक्विड के फ्लो की वेलोसिटी भी क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहती है, दैट A1V1 इज इक्वल्स टू, एक ये पॉइंट ले लो और एक ये पॉइंट ले लो, तो जितना लिक्विड का वॉल्यूम एंटर करेगा उतना ही यहाँ तक पहुँचेगा। तो A1V1 इज इक्वल्स टू A2V2, ठीक है। अब देखो बर्नौलीज इक्वेशन अगर हम अप्लाई करें, इन दोनों पॉइंट्स पे बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो क्या है बर्नौलीज इक्वेशन। यहाँ देखो प्रेशर कितना है, यहाँ पे P1, लिक्विड की जो फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी है रो, तो काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म क्या बन जाएगी, हाफ रो V1 स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो ये दोनों लिक्विड क्या है, ऑलमोस्ट सेम हाइट पे, तो हाइट डिफरेंस इनका हम नेग्लिजिबल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ आते आते प्रेशर चेंज हो गया P2, ठीक है, रो/2, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड कितना है, V2 स्क्वायर, सही है। तो P1 माइनस P2, यहाँ और यहाँ के बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना आ गया, रो/2 कॉमन ले, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है। मेक दिस इक्वेशन नंबर 1, रो/2 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है। चलो अब ये देखो ये लिक्विड जो ट्यूब्स है इनमें पहले लिक्विड का लेवल क्या था, सेम था, बट जैसे ही इसको हम किसी भी पाइप से कनेक्ट करेंगे या ट्यूब से जिसमें हमें लिक्विड का फ्लूइड मेज़र करना है, तो प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से इस ट्यूब में जो लिक्विड है उसके हाइट डिफरेंस क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हाइट h ज़्यादा है, ठीक है। तो ये h हाइट किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ये प्रेशर डिफरेंस के कॉरस्पॉन्डिंग है ना। तो P1 माइनस P2 किसके इक्वल है, रो/GH के इक्वल है। P1 माइनस P2 किसके इक्वल है, रो/GH के इक्वल है। तो
जो प्रेशर डिफरेंस यहाँ है इसी वजह से लिक्विड का लेवल इन वर्टिकुलर ट्यूब्स में डिफरेंट हाइट्स पे, ठीक है। तो P1 माइनस P2 किसके इक्वल होगा, रो जी एच के इक्वल। चलो अब इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, रो जी एच इज इक्वल्स टू रो बाई टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है। रो से ये रो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर हमें क्या पता है कितने हाइट पे ये लिक्विड राइज हुए, जी की वैल्यू पता है, ठीक है। तो हमें क्या पता लग जाएगा, वेलोसिटी का डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से वेलोसिटी कितना, यहाँ पर, यहाँ और यहाँ के बीच में वेलोसिटी डिफरेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, सही है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड इन अ ट्यूब कैन बी फाइंड आउट with the help of Venturimeter. So this was all about mechanical properties of fluid. Thank you.